हेलो दोस्तों, मैं वीर कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, 11 नवंबर को एसएससी एमटीएस का पेपर हो गया है, ठीक ना। अब जानते हैं कि अब पेपर ज़्यादा नहीं रह गया है, तो 11 नवंबर को हो गया है और 14 नवंबर तक होगा, तो बस और 3 पेपर रह गए हैं दोस्तों। तो 11 नवंबर को देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं जो पीछे पूछे गए हैं, ठीक ना। उसको रिवीजन करने के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो आप जाइए दोस्तों टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर सभी मैंने पीडीएफ डाल रखा है दोस्तों, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन मिले हैं। और दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ में उसको मर्ज करके डाल दूंगा, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दोस्तों BHU कहा जाता है, ठीक ना, BHU। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दोस्तों की स्थापना दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक ना। मदन मोहन मालवीय ने की थी दोस्तों 1916 में की थी। और दोस्तों याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में कि मदन मोहन मालवीय ने 1916 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका किया था स्थापना। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का निर्माण, जो मुख्य परिसर है दोस्तों BHU का मुख्य परिसर है, उसका निर्माण बनारस के वंशानुगत शासक काशी नरेश, नाम याद रखिएगा, काशी नरेश द्वारा की दी गई दान भूमि पर किया गया था, ठीक ना। यानी वो भूमि किसी ने दान दी थी दोस्तों, तो ये काशी नरेश ने दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखेगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कौन क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा शासक था। सबसे, अगर दिल्ली सुल्तानों में, दिल्ली शासकों में बात करें दोस्तों, सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने दोस्तों अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी, ठीक ना। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित किया था दोस्तों, तो ये किया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये भी याद रखिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो जो उनकी दरगाह है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उनको दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। इनको जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। दरगाह कहाँ है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ये अजमेर में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा। अगला देखिए, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण जो अजमेर में है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था, इल्तुतमिश ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, आत्मकथा से तो एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक ना। तो इस बार पूछा था कि सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम क्या है। तो देखिए सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम पहले भी पूछ चुका है, फिर पूछ दिया, इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जाइए टेलीग्राम से, वहाँ से मैंने सब PDF डाल रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकी आत्मकथा का नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। इनकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक ना। भारत में दोस्तों किस तरह खिलाड़ी बनी प्रचलित हुई, इसी आत्मकथा में इसका वर्णन किया गया है, ठीक ना। ये भारत की स्टार सानिया मिर्जा दोस्तों, ये टेनिस की खिलाड़ी है, लेकिन दोस्तों भारत की हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुआ था, ये पूछा था। देखिए दोस्तों, 1928 में दोस्तों दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को दोस्तों शॉर्टकट में HSRA कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है दोस्तों, HSRA कहा जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1928 में होती है दोस्तों, दिल्ली में होती है। किसने स्थापना में भाग लिया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये दोनों नाम तो आपको याद ही रहना चाहिए। उसके बाद अशफाकुल्ला खां, सुखदेव थापर और योगेश चंद्र चटर्जी, ये थे दोस्तों संस्थापक सदस्य थे, ठीक ना। जिसमें मेन चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का नाम एकदम याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा था। अगला पूछा था कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत की रैंक क्या है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रैंक भी क्वेश्चन पूछ रहा है, 1-2 पूछ दे रहा है हर शिफ्ट में। तो मानव विकास सूचकांक में दोस्तों भारत की रैंक है 134 है, 134 है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था।
अगला पूछा था कि सबरीमाला मंदिर में पोंगल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पोंगल जो त्यौहार होता है दोस्तों, तब पोंगल के दौरान दोस्तों मकर बिलक्कू मनाया जाता है। पोंगल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, मकर बिलक्कू मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, पहले भी मैंने इसको बता रखा है, आइए फिर रिपीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में जल निकासी दरवाजे आमतौर पर किसकी बनी होती थी। तो देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो में है दोस्तों जल निकासी दरवाजे, वो किसकी बनी होती थी दोस्तों, तो ये पक्की ईंटों की बनी होती थी, ठीक ना, पक्की ईंटों की बनी होती थी दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो जानते हैं, मोहनजोदड़ो से सबसे दोस्तों विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है दोस्तों, तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिला है, ठीक ना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ये राखालाल दास बनर्जी ने, राखालाल दास बनर्जी ने दोस्तों इसकी खोज की थी। देखिए दोस्तों, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो लिखता हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लिखा पाता है, तो उसको आप मैनेज करिएगा, ठीक ना। जितना आप सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए तैयार हूँ दोस्तों मेहनत करने के लिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, गर्मियों में जो दोस्तों केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है दोस्तों, उसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों, देखिए ये केरल कर्नाटक हो गया ये हिस्सा, तो यहाँ पर दोस्तों गर्मियों के दिनों में जो वर्षा होती है आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जब ये बारिश होती है दोस्तों तो आम का मौसम, आम पकने वाला मौसम आ जाता है, ठीक ना। यानी आमों के पकने के लिए वर्षा दोस्तों एकदम लाभदायक होती है, इसीलिए इसको दोस्तों आम्र वर्षा या मैंगो रेन कहा जाता है, ठीक ना, मैंगो रेन भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना को कब लागू किया गया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको लागू किया गया था 23 सितंबर 2014 को लागू किया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे दोस्तों प्रधानमंत्री, तो उस समय दोस्तों लागू किया गया था पंडित दीनदयाल योजना को, ठीक ना, 23 सितंबर 2014 को। देखिए दोस्तों, विटामिन डी से भी क्वेश्चन पूछा था, तब विटामिन डी का नहीं मिल पाया दोस्तों। तो विटामिन डी का तो रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्सीफेराल होता है, ठीक ना। ये कहाँ से मिलता है दोस्तों विटामिन डी, तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो यही क्वेश्चन सब मिले थे। और दोस्तों विटामिन डी ये कैल्शियम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होता है, विटामिन डी, ठीक ना, कैल्सीफेराल। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए एक आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, आर्टिकल से तो क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इतना जानिए कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। और ये पूछा दोस्तों कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानव में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोस्तों, जिसमें दोस्तों एक्स जो होता है दोस्तों, ये गुणसूत्र होते हैं महिला के यानी गर्ल के, और दोस्तों जो एक्स और वाई होता है दोस्तों, ये होते हैं बॉय के गुणसूत्र, ठीक ना। देखिए दोस्तों, एक एंटोनिम से भी पूछा था, बायोस्टेरोस का एंटोनिम्स पूछा था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मिले थे आज के शिफ्ट में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्तों, पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो नीचे दिए गए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैं शाम को तीनों शिफ्ट का डाल दूंगा, ठीक ना, रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।